अब देखते हैं कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बॉडी का कैसे वेरी करता है। आइए देखते हैं कि ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बी नेगेटिव, कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास उसका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स, वो मे बी नेगेटिव हो सकती है, विच इंडिकेट्स रिवर्स जर्नी, यानी कि हमारे पास वहां पे जो ट्रैवलिंग है वो नेगेटिव हो सकती है या वो जो जर्नी है हमारे पास वो रिवर्स हो सकता है। वेयर एज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है, कैन नेवर बी नेगेटिव, कि डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, विच मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज रेगुलरली नो मैटर विच एवर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या बता रहे हैं हमारे पास कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से जो बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आया कोई भी डायरेक्शन हो बॉडी की, चाहे वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स। द की कॉन्सेप्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू अंडरस्टैंड इज दैट स्लोप ऑफ ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि हमारे पास जो स्लोप है ग्राफिकली जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे जो स्लोप आता है हमारे पास वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार, हमारे पास जो ग्राफ है वो एक कार की मोशन को दिखा रहा है कि बॉडी किस तरह मूव कर रही है एक डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल जो है हमारे पास वो क्या दिया गया, टाइम, और वाई एक्सिस के अगेंस्ट क्या है, डिस्टेंस। तो जो स्लोप है उसको देखते हैं कि वो हमें क्या दिखा रहा है। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, विच इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 मीटर, और जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 10 सेकेंड। बोथ को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है एक्सेलरेशन विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीज करेगा, इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और एक्सेलरेटिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्पीड पकड़ रहा है या उसके अंदर एक्सेलरेट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। सिमिलरली इफ द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग, जब हमारे पास जो ग्राफ के अंदर स्लोप है वो डिक्रीज करेगा या नीचे की तरफ आएगा, इट रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन और डिसेलरेटिंग, के ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है या फिर डिसेलरेट हो रहा है। इफ द स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हमारे पास जो ग्राफिकल स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है, जैसा कि बी से सी तक का जो पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इन द फिगर द ए बी पोर्शन ऑफ ग्राफ shows that the object is moving away from 0 meter mark at the time equal to 0 with constant velocity, कि 0 से जब बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की तो जब A से B तक डिस्प्लेस होगा स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमारे पास शुरू में वेलोसिटी 0 होगी और 0 से बढ़ते बढ़ते A से B तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास बॉडी है ये क्या शो कर रही है, यानी कि ए बी पोर्शन में जब बॉडी मूव करेगी तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। बी सी पोर्शन मार्क्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इससे पता चलता है कि जैसे ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे है बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। उसके बाद जो सी डी पोर्शन है ग्राफ का, उसमें क्या दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड रिवर्स जर्नी, यानी कि ऑब्जेक्ट ने डिसेलरेट होना स्टार्ट कर दिया है, बॉडी स्लो डाउन हो रही है और रेस्ट पोजीशन की तरफ आ रही है।